हेलो बच्चों, वेलकम टू लिटिल जीनियस क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब एकदम अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में क्या सीखेंगे हम लोग? मल्टीप्लिकेशन, है ना। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है आप सबको आता है तो बहुत अच्छी बात है, दोबारा रिवाइज हो जाएगा। और अगर नहीं आता है तो आज की क्लास में 101% आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्लास और टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा। ठीक है, नॉर्मल क्या मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है हिंदी में? गुणा, नंबर्स का गुणा करना। और जैसे आपको नॉर्मल बेसिक एकदम समझाना हो तो उसके हिसाब से हो जाएगा कि किसी भी नंबर को बार बार जोड़ना, है ना। बार बार जोड़ को हम लोग क्या कहते हैं? गुणा कहते हैं। ठीक है, आपको टेबल आती है 2 to 20? अगर आती है तो ग्रेट, नहीं आती है तो मेरे चैनल पे डले हुए हैं, आप उनसे लर्न कर सकते हैं। और लर्न करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाता है। अगर नहीं याद है तो ऐसा नहीं कि आप मल्टीप्लाई कर नहीं पाएंगे, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर याद होगा टेबल तो आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है बार बार जोड़ना। क्या होता है? बार बार जोड़ना। ठीक है, ये होता है। जैसे लिखा है 2 into 3 इज इक्वल टू, क्या होगा? 2 into मतलब 2 का मल्टीप्लाई 3 में क्या होगा? तो 2 into 3 मुझे पता है, 2 3 जा 6 होता है। 2 का टेबल है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, है ना। तो 6 आ गया। लेकिन जब टेबल नहीं याद हो तो हमको क्या करना है? 2 times 3 को ऐड करना है। ठीक है, 3 को ऐड करना है 2 times। तो 3 + 3 1 और 2 times हो गए इज इक्वल टू 3 + 3 क्या हो जाएगा हमारा? 6। ठीक है, समझ में आया? एक और करते हैं 5 into 4। 5 into 4 क्या होगा? 5 4 जा, मुझे मल्टीप्लाई आता है, आपको भी आता है, तो आप इजीली आंसर लिख सकते हैं 20। लेकिन अगर हमको मतलब वो टेबल नहीं याद है, मल्टीप्लाई हम नहीं कर पाएंगे, तो हमको क्या करना है? 5 times 4 को ऐड कर देंगे। 4 + 4 + 4 + 4 + 4 1 2 3 4 5 टाइम्स है ना। तो 5 टाइम्स अगर हमने 4 को ऐड किया तो 4 4 8 8 4 क्या होगा? 12 12 4 16 16 4 20, है ना। मैथ हमेशा कहती है कि मोर 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 प्रैक्टिस। ठीक है, जितना हम मैथ की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा हम परफेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारी एडिंग, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न जो भी होते हैं सब प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करते हैं। तो इस वजह से आपको एडिशन के लिए भी बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको सब्सट्रैक्शन के लिए भी बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए भी बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसलिए प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी बंद नहीं करना है। ठीक है, एक बार 2-4 सम्स लगाने से कुछ नहीं होता है। वो 2-4 सम्स अगर आप 4 4 5 5 टाइम्स रिपीट कर लेंगे ना, तो आप नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको चीज़ें रटी होगी कि आपने क्वेश्चन देखा और आपने आंसर तुरंत बता दिया। समझ गए? तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है बार बार जोड़ना। ठीक है, या टेबल याद हो तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने 2 into 3 लिखा था, 2 3 जा 6 होता है, लेकिन हमको इस मेथड से करना है। तो इस मेथड से कैसे करेंगे? 3 + 3, 3 को 2 times ऐड करना है, तो 3 + 3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब हमने सेकेंड एग्जाम्पल क्या था? 5 into 4, 5 4 जा 20 होता है, लेकिन बार बार जोड़ना है तो 4 को 5 टाइम्स ऐड कर दिया तो हमारा आ गया 20। ठीक है, तो हम एक ही क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में। समझ गए? यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए कुछ और सम्स करते हैं हम लोग। ओके, जैसे लिखा है 6 into 7 इज इक्वल टू 6 7 जा 42। लेकिन प्रोसेस अगर हम लोग ये वाला करते हैं तो क्या करेंगे? 7
प्लस 7, ये बहुत छोटा हो गया ना, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। 7 + 7 + 7 + 7, 6 टाइम्स करना है। 1 2 3 4 5 6 7, 6 टाइम्स है ना। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, सॉरी 6 टाइम्स करना है। 7 को 6 टाइम्स करना है, तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हो गया। अब इसको ऐड कर दीजिए। ऐड कैसे करेंगे? आप फिंगर से ऐड कर सकते हैं, है ना। आप फिंगर से ऐड कर लीजिए, आप कुछ सामान रख लीजिए उससे ऐड कर लीजिए, या तो आप ऐसे ऐसे लाइन खींच के कर सकते हैं, सर्कल बना के कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके एडिशन के आप लोगों ने कर रखा है, और एडिशन आपको आता भी होगा, है ना। तो इजीली आप इसको ऐड कर सकते हैं 7 7 करके, तो ये हमारा आ जाएगा 42। 7 को 6 टाइम्स ऐड कर दिया, ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से हमारा जो मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके कुछ प्रॉपर्टीज है वो मैं आपको बताती हूँ। प्रॉपर्टीज, ठीक है। हाँ, तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहला क्या है? अगर किसी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर ही आएगा, ठीक है। अगर किसी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर आएगा, और अगर किसी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 आएगा। ओके, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। अगर किसी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर एज इट इज आता है, और अगर किसी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब 9 × 1 लिखा है तो यहाँ 0 लिख देंगे, जब 5 × 0 लिखा है तो यहाँ 1 लिख देंगे, या तो एज इट इज यही नंबर लिख देंगे। तो ये ध्यान रखना है कि 1 का मल्टीप्लाई नंबर में करेंगे तब 9 आएगा, और मतलब वो नंबर आ जाएगा, और अगर 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसका फॉर्मूला होता है, जैसे लिखा है 3 × 2 = 6, है ना। तो इसमें क्या कहते हैं, इन सब के नाम होते हैं। जैसे इसको क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेंड, मल्टीप्लिकेंड। इसको क्या कहते हैं? मल्टीप्लायर। और ये हमारा क्या होता है? ये हमारा आंसर है, तो ये हो जाता है हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेंड इंटू मल्टीप्लायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ये होता है हमारा, क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, ठीक है। समझ में आया? मैं इसको रफ करके ऐसे लिखती हूँ अलग से ना, तब आपको समझ में आएगा। प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लिकेंड क्या होता है, मल्टीप्लायर क्या होता है, ठीक है। कोई भी नंबर जिसे दिया हो तो ये पहले होता है हमारा मल्टीप्लिकेंड इंटू मल्टीप्लायर इज इक्वल टू, यही लिख दो, प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है 5 × 6 = 30, तो अगर आपसे कोई पूछेगा इसमें मल्टीप्लायर क्या है, तो 6 हमारा मल्टीप्लायर है। कोई पूछता है इसमें प्रोडक्ट क्या है, तो 30 हमारा प्रोडक्ट है। कोई पूछता है मल्टीप्लिकेंड क्या है, तो हम बोलेंगे 5 हमारा मल्टीप्लिकेंड है, ठीक है। ऐसा ये वाले फॉर्मूले इसलिए ज़रूरी हैं, कभी कभी जो हमारे रिटन क्वेश्चन होते हैं, है ना, उसमें दिया होता है मल्टीप्लिकेंड दिया रहेगा, मल्टीप्लायर दिया रहेगा, हमको प्रोडक्ट जानना होगा। कभी कभी ऐसा होता है हमको मल्टीप्लायर और प्रोडक्ट दे दिया जाएगा तो हमको मल्टीप्लिकेंड निकालना पड़ेगा। तो इस वजह से ये वाला फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, है ना, ठीक है। तो आज की क्लास में समझ में आया मल्टीप्लायर मतलब मल्टीप्लिकेशन, सॉरी, आज की क्लास में आपको मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा करना, गुणा करने का मतलब होता है बार बार जोड़ना। बार बार जोड़ने का मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया आपको कैसे करना है। उसके बाद इसकी 2 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं कि किसी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर आता है, किसी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करने पे वो 0 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ये फॉर्मूला, मल्टीप्लिकेंड इंटू मल्टीप्लायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ठीक है। समझ में आया? क्लास आपको अच्छी लगी हो कमेंट ज़रूर करें, और अगर किसी टॉपिक पे आपको चाहिए तो वो भी बताएं।
इसके बाद मैं आपको कुछ सम्स दे रही हूँ, कुछ क्या 2 सम्स दूंगी, बस आपको उसका मल्टीप्लाई करके कमेंट में ज़रूर भेज दें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, होमवर्क लिख दे रही हूँ ना, ये होमवर्क है, ओके। इसके आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर भेज दें। 9 × 7 फर्स्ट क्वेश्चन है, और सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 8 समझ में आ रहा है आपको, फिर से कर दे रही हूँ, 8 × 4 ये सेकेंड क्वेश्चन है। इन दोनों के आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर भेज दें सॉल्व करके, तो मुझे पता चलेगा आपने मेरी क्लास पूरी ली है और आपको समझ में भी आया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। बाय बाय बच्चों।